अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Okay, so my name is Isha and I am an instructor of this course. सही है। अपनी लाइफ में मैं बेसिकली जो है एक लीड डेवलपर हूँ। ठीक है, कंबाइंड फाउंडेशन में ही एज एन लीड डेवलपर काम करती हूँ। एंड बाय माय पैशन इंटरेस्ट कि उसमें जो है ना मुझे टीचिंग का थोड़ा सा शौक है, तो इस वजह से जो है आई एम गिविंग यू द क्लास। ओके, सो होप सो द जर्नी गोइंग गुड्स। Let me share my screen. ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जी ईशा हो रही अस्सलाम है। वालेकुम। हो ये रही है स्क्रीन मैम आपकी स्क्रीन। चेट और ये बटन ओपन नहीं हो रहा है। कौन सा बटन? चेट पर मैसेज नहीं जा रहा है। ओपन नहीं हो रहा है चेट। वो फिर चैट वेल ऑन है। चैट ऑन है, चैट चल रही है। आई थिंक आपके पास से कोई इश्यू है क्योंकि स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं। ठीक है ईशा, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है। ओके, तो हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर बेसिकली देखने जाते हैं कि अगले हमारा जो कोर्स है, बेसिकली मैं उसको बता देती हूँ। कोर्स का नेम है पाइथन इन एआई मास्टरी। ठीक है, ये कोर्स हमारा 10 वीक्स का होने वाला है। 28 टोटल हमारी क्लासेस होंगी इसके अंदर। ओके, एंड इसके बाद आप क्या बनेंगे, ठीक है, ये सब जो है हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। हम क्या पढ़ेंगे, क्या बनेंगे, उसके बाद किस तरह चीजें चल रही होंगी, एवरीथिंग। ओके, तो अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया है? और हैंड करके बता दें जिनके पास चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सो बेसिकली आप लोगों को क्या लगता है चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी मैम कह सकते हैं कि कुछ चीजें जो हमें नहीं आती उसको आप गूगल कर लें एक तरह का। हाँ, उसकी जो साइंस है प्रॉम्प्ट की, अगर वो आपके पास स्किल है आप उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को, तो सम टू अप हाउ आप अपनी प्रॉब्लम किसी हद तक रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तरह की असिस्टेंट ही हम कह सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनली जिस तरह लोग बहुत बहुत अच्छी तरह यूज करते हैं उस तरह का अभी हमें ऐसा मुझे तो नहीं एक्सपीरियंस। रेस्ट ऑफ दी जितने पार्टिसिपेंट है दे कैन शेयर देयर बेटर एक्सपीरियंस। सही। अच्छा, काफी लोगों को ये क्लियर नहीं है। बेसिकली चैट जीपीटी इज नॉट ए सर्च इंजन। हाँ, उसके पास हमारे गूगल पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब उसके पास है। तो वो जो है एक हद तक हमें, जो हम गूगल पे सर्च करके इन्फॉर्मेशन निकालते हैं वो हम ये कर लेते हैं कि अब चैट जीपीटी से डायरेक्ट जो है ना इजिली पूछ लेते हैं, वो उसकी समरी निकाल के दे देता है हमें। तो वो एक हमारे लिए अच्छा हो जाता है कि हम 10 वेबसाइट पे करके एक रिसर्च निकालें, उससे बेटर है कि हम चैट जीपीटी से पूछ के समरी निकाल के वो चीज़ हमारे कॉन्सेप्ट में आ जाती है। फिर कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी हम उससे पूछ लेते हैं। वहां कोई क्वेश्चन हो तो हम उसका जवाब ढूंढने लगते हैं पहले गूगल पे। तो सर्च इंजन को उसने इस तरह रिप्लेस करा। बट चैट जीपीटी और भी बहुत सारी चीजें कर रहा होता है, लाइक कैसे बताऊं, लाइक अब वो तो अब फाइल्स में हमारा जो एम एस वर्ड है, मैं कहती हूँ जो हैगा एम एस ऑफिस, उसको यूज, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, एवरीथिंग, कोई भी ए टूल जो है अब वो बना लेता है। ठीक है, आपको कोई डॉक्स बनानी है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई एक्सेल का डेटा मैनेज करना है,
तो वो सब हमारे एआई कर लेते हैं। बट यहाँ पर एक इशू आता है। इशू ये होता है कि हमारा जो भी डेटा जा रहा है ना, अब वो उनका भी हो गया है, अब वो खाली हमारे डेटा नहीं रहा है। सही। अब वो खाली हमारे डेटा नहीं रहा, अब वो उनका भी डेटा हो चुका है। तो हमारी डेटा सिक्योरिटी, लाइक अगर मेरे पास जो है ना मेरी आप लोगों की डिटेल्स है, तो आई एम नॉट, मैं ये नहीं कर सकती कि मैं वो सारा डेटा जो है ना चैट जीपीटी में डाल दूँ, ठीक है, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंशियल डेटा है। तो हम वो काम उससे नहीं करवा सकते, वहां पर हमें अपनी स्किल्स भी चाहिए होती हैं। तो इस सिक्योरिटी लैग को खत्म करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन आता है कि हम अपना ही चैटबॉट बना लें, अपना ही चैट जीपीटी बना लें, एंड देन उससे काम करवा लें। तो वो तो किसी और का है नहीं, तो वो किसको ही डेटा देगा? उसका जो भी डेटा है वो हम तक है। हमने ही उसको डेटा देना है, हमने ही उससे डेटा लेना है। सही। इतना क्लियर हुआ कि बेसिकली हम लोग कोर्स में क्या मतलब जो है इस चैट जीपीटी को रिप्लेस किस तरह करते हैं, पाइथन इन एआई डेवलपमेंट है क्या? अच्छा, आपने कभी ये सुना है कि किसी ने चैट जीपीटी से पैसे कमाए? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि चैट जीपीटी से आप पैसे नहीं कमा सकते। अ, आप चैट जीपीटी से कभी भी पैसे नहीं कमा सकते। द रीजन इज कि यहाँ पर ना एक गैप है कि चैट जीपीटी यूज करने के लिए है, चीजें बनाने के लिए है। बट ये दोनों चीजें ना अलग हैं। चैट जीपीटी जैसी चीज बनाना और चैट जीपीटी को यूज करना, हम अभी मैंने जो बात की कि हम जो है अपना अगर चैट जीपीटी बना लेते हैं तो हम उसको भी दूसरों को दे सकते हैं। जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है उनको चैट जीपीटी से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जो उन्हें यूज कर रहे हैं उन्हें नहीं मिल रहे, कभी उन्हें नहीं मिल रहे पैसे, ठीक है। सो हमारे पास क्या है कि चैट जीपीटी यूज करना और चैट जीपीटी जैसी चीज बनाना इज अ डिफरेंट थिंग। अब यूज करने से तो हमें पैसे नहीं मिल रहे, अगर हम उस जैसी चीज बना लेते हैं तो हमें पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो एक अलग स्किल है, वो हमने एक प्रोडक्ट बना दिया है। और वी एज वी नो कि आप कुछ भी बनाते हैं, चाहे वो टेक में हो चाहे वो कोई फिजिकल थिंग हो, ठीक है, आप उसको सेल करके पैसे कर सकते हो। मेरे बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन एक दे देती हूँ छोटा सा, ठीक है, ब्रीफली तो है नहीं कुछ, छोटा ही है। मेरा नाम ईशा है, ठीक है। मैं पाइथन एंड एआई मास्टरी जो है डेवलपमेंट जो है वो करती हूँ। इस कोड का स्ट्रक्चर मैंने इसी तरीके से बनाया है कि जितनी ही मुझे स्किल्स आती हैं, लाइक पाइथन की पूरी बेसिक से कोई भी 0% जहाँ से मैंने स्टार्ट करा, लाइक मेरी जो पूरी जर्नी थी मैंने उसको पूरा कोलैप्स करके जो है इस कोर्स के अंदर डाला है कि स्टार्ट से जीरो से मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, फिर मैंने उसमें एडवांस करी पाइथन, फिर मैंने एआई पढ़ना शुरू करा, एंड देन उसमें एआई प्रोडक्ट्स बना के उनको सेल करना स्टार्ट किया। तो और सेल किस तरह किया वो चीज़ भी मैंने इसमें इम्प्लीमेंट करी, क्योंकि ये काफ़ी इशू आता है कि यार मुझे खुद भी था कि जब मैंने स्किल सीख ली है तो अब उनको सेल कैसे करूं, मुझे सेल ही नहीं करना आ रहा, मैं ना क्लाइंट्स तक अप्रोच कर पा रही हूँ, ना फाइवर पे गिग सही से चल रही है, ठीक है, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाके भी जो है ना क्लाइंट को रीच आउट नहीं कर पा रही। तो ये वाला इशू भी हमने एक हद तक मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं कितना सिखा सकती हूँ। बट ये हैगा कि आपको ये वाली चीज़ें जितना आप प्रैक्टिस में लाते हो, फिर आपको जो है ना चीज़ें समझ आ रही होती हैं कि किस क्लाइंट को किस तरह हैंडल करना है, किस टाइप की चीज़ों में जो है ना जाना है, एवरीथिंग, वो फिर तब समझ आता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपना, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग चैट में या फिर माइक ओपन करके भी पूछ सकते हो, उसमें कोई अच्छा, इशू। चैट जीपीटी की हेल्प से हम पैसे कमा सकते हैं। देखो, चैट जीपीटी की हेल्प से हम ये पैसे कमा सकते हैं कि किसी स्टूडेंट, किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को ना असाइनमेंट बनाना है, उसने वो असाइनमेंट बनाने को आपको दे दिया, आपने चैट जीपीटी से उसकी सारी रिसर्च निकाली, उसको लिखा और भेज दिया उसको, या उसी उसको अगर जो है ना डॉक्स में चाहिए तो आपने डॉक्स से ही अ, उसको वो कर दिया। ठीक है, तो आप इतने पैसे कमा सकते हैं। आप इतने नहीं कमा सकते कि जो है पूरा एक रेंज है, लाइक आपने 1,000 रुपये कमा लिए उस एक असाइनमेंट के, ठीक है।
पाइथन हमें फ्यूचर में कहाँ काम आएगा, देखो करेंटली एआई की लाइफ है, पाइथन एआई में बहुत चल रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली पाइथन चल रहा है मशीन लर्निंग में, एंड थर्ड थिंग पाइथन चल रहा है डेटा साइंस में। पाइथन एक उसके लिए नहीं, जैसे हमारे पास एचटीएमएल है वो एक के लिए है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कितने कंप्यूटर वाले हैं और कितने नॉन टेक हैं स्टूडेंट्स? एक दफा हैंड रेस करके बता दें कंप्यूटर वाले जो हैं। ओके, ठीक, सही, ठीक है। तो आप लोगों ने कौन सी लैंग्वेजेस जो है ना पढ़ी हुई हैं? ओके, 4 to 5 हमारे पास टेक पर्सन हैं, फाइन, सही है। सो ये नहीं है कोर्स हमारा जो है सबके लिए है, जो कोर्स का डिजाइन हुआ हुआ है वहाँ उसमें हम लोग बेसिकली पूछने का ये था कि इन लोगों को कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा पता है, ठीक है। जो मेडिकल वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, उनका ये है कि उन्होंने मैथमेटिक्स एक हद तक पढ़ी हुई है, तो मैथ जिसने पढ़ी हुई है ना, मैं बोलती हूँ जिसको मैथ आती है उसने प्रोग्रामिंग सीख ली, उसके लिए प्रोग्रामिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुझे ये है, मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे ऐसे लगता था कि आई एम लर्निंग मैथ, ये मैथ जो है ना वही चल रही है, सही है। तो फिर इसी तरह ही हम जो है ना इसमें काम कर रहे होते हैं, लॉजिक्स बना रहे होते हैं। अब हमें पता है भाई हम मैथ में भी यही कर रहे होते हैं, लॉजिक्स बना रहे होते हैं। तो वही चीज इट इज सिमिलर टू मैथ, मुझे जहां तक लगता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हद तक जो है ना मैथ से सिमिलर करती है। ओके, तो मैंने एक सवाल पूछा था कि जो टेक वाले हैं उन्होंने कौन सी लैंग्वेजेस सीखी हुई है? पाइथन एंड सी प्लस प्लस, बट बेसिक, गुड, सही है। द पीपल आर वीक इन मैथ, ओके। जो मैथ में थोड़ा वीक है, बट देखो अगर आपने अलजबरा 5 क्लास तक पढ़ी है ना, 5 क्लास में जैसे हमने हमने पढ़ी थी, 3 क्लास से अलजबरा स्टार्ट हो जाती है, एंड देन 3 to 6 तो कोई भी पढ़ ही लेता है। तो 5 क्लास तक की जो अलजबरा हमने पढ़ी थी जिसमें ए बी का होल स्क्वायर ये सारी चीजें पढ़ी थी, तो जिन्होंने वेरिएबल्स वगैरह पढ़े ना उनके लिए पाइथन समझना आसान है। जहां आपको अलजेब्रा जरा सी आती है ना कि वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, दिस इज द थिंग, बस इतनी मैथ आनी चाहिए, प्लस माइनस डिवाइड, और वेरिएबल्स का पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होते हैं। बस उसके अलावा बाकी सब मैं पढ़ा दूंगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, सही है। पाइथन, टाइपस्क्रिप्ट, नेक्स्ट.js, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी, ओके। अच्छा, जिन्होंने पाइथन पढ़ी हुई है, मैं उनसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि वाई दे वांट टू लर्न अगेन पाइथन। रिपीटिशन के लिए, ओके, कॉज बहुत अच्छे से समझ नहीं आ पा रही है, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रही पे मैं पूरी कोशिश करूंगी थोड़ा सा जो है ना अच्छे से समझाऊं, और आपको ये जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं, चीजें समझ नहीं आई हैं, वो यहाँ पर आगे आपकी क्लियर हो जाएं, ठीक है। एंड एडवांस पाइथन जी इसमें है, इसमें ओप्स वगैरह सारी चीजें हम पढ़ेंगे, हम डेटा हैंडलिंग और एक्सेप्शंस ये सब पढ़ेंगे। मैं ज्यादा हार्ड वर्डिंग यूज करना नहीं चाह रही, सही है। तो इस हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों के रीजंस मुझे समझ आ गया। हमारा क्वेश्चन जो था जिसके आंसर के लिए मैंने ये दो तीन चीज पूछी थी, पाइथन हमें आगे कहाँ काम आ सकती है ना फ्यूचर में, देखो मैंने वही चीज बताई, एआई हो गया, ठीक है, सबसे फर्स्ट पे जो अभी चल रहा है। एआई में बहुत चीजें चल रही हैं, एंड पाइथन इज अ बैकबोन ऑफ एन एआई। ये चीज नोट कर लेना कि पाइथन इज अ बैकबोन ऑफ एन एआई। रीजन कि पाइथन जो है ना वो लेटेस्ट लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू और अदर्स, लाइक सी प्लस प्लस है, सी है, जावा है, ये पाइथन से पहले आई है। पाइथन जो आई है उस इनके बाद आई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें इन्हेंसमेंट ज्यादा है, इसमें चीजें हम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और देखो अगर मुझे पाइथन आती है ना, तो मैं एक वेबसाइट बना सकती हूँ, मैं एक एआई एजेंट बना सकती हूँ, मैं जो है अपना एक ऑटोमेशन बना सकती हूँ कि लाइक मुझे 1000 लोगों की ना ईमेल्स भेजनी है, जो मैं करती हूँ, मैं बेसिकली वो बता रही हूँ जो मैं कर रही होती हूँ। मुझे 1000 लोगों की ईमेल्स भेजनी है,
तो मैंने पाइथन का एक प्रोग्राम बनाया, एंड जस्ट मैं उन लोगों की ईमेल एक एक्सेल फाइल में करके, ठीक है, एंड देन वो भेज देती हूँ उसको अपने एजेंट को, एआई को, और जो है जो मैंने खुद बनाया हुआ है उसको भेजती हूँ, एंड देन वो जो है उन सबको ऑटोमेट करके चला देता है। एंड आफ्टर इन हाफ एन आवर जो है वो सारी ईमेल्स रन हो चुकी थी हैं। तो ये एक इजी थिंग हो जाती है। अगर मैं मैनुअली करने बैठ रही होती, कोई भी मैनुअली कर रहा होता 1000 ईमेल्स, तो उसको अराउंड 3 डेज लगते, एंड वी कवर दिस इन 30 मिनट्स। ओके, 3 डेज उस हवाले से कि बंदा सोता भी है खाता भी है, ठीक है। उसके अलावा वाले वर्किंग आवर्स जो हैंगे 8 आवर्स 9 आवर्स, अगर वो कॉन्स्टेंटली बैठ रहा है, तो एक दिन में मैक्स टू मैक्स वो 100 भेज देता, 150 भेज देता अगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती। बट वो इससे ज्यादा एक दिन में नहीं भेज सकता, ठीक है। सो पाइथन के बारे में बताती हूँ एक दफा, ठीक है, जिनको नहीं पता है। पाइथन बेसिकली इज एन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज, लाइक जिस उसमें हम बात कर रहे हैं उसी तरह पाइथन लिखी जाती है, ठीक है। पाइ अब पाइथन जो है ना बेसिकली नोन भी इसी वजह से कि अगर हम दूसरी लैंग्वेजेस देखें तो उसका ना जो लिखने का तरीका है उसको सिंटेक्स कहा जाता है। सिंटेक्स जो है उसके लिखने का वो उस तरीके का नहीं है कि एक नॉर्मल ह्यूमन को फर्स्ट व्यू में समझ आ जाए कि इस चीज का मतलब क्या है। बट पाइथन बहुत सिमिलर है इंग्लिश के। लाइक अगर मुझे कुछ भी चीज आउटपुट में लानी है ना, लाइक प्रिंट करवानी है, कुछ भी चीज प्रिंट करवानी है, तो मैं उसमें सिंपली वर्ड लिखूंगी प्रिंट, एंड देन उसके आगे मैंने जो भी लिखा वो उस चीज को प्रिंट करवा देगा। कुछ भी चीज मुझे इनपुट लेनी है यूजर से, तो मैं इनपुट ही लिखूंगी और जो है वो चल जाएगी। तो इट इज वेरी सिमिलर टू इंग्लिश, ठीक है। इसको बनाया था ड्यू वैन रिजॉम ने, ठीक है, ये उनका नाम है। जैसे हमारा कंप्यूटर का हैगा चार्ल्स बेबेज, तो इसी तरह पाइथन बनाना वाले भी एक इंसान है, ठीक है, वो किसी और ने नहीं बनाई। इट सपोज मल्टी प्रोग्रामिंग स्टाइल्स, लाइक हम यहाँ पर बेसिक भी पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और जो है ना फंक्शनल इसमें हम लोग डाल सकते हैं। लाइक हम इसमें लॉजिक भी कर सकते हैं। हम इसमें ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है वो मैं आप लोगों को बेसिकली साथ साथ जब हम एडवांस की तरफ जाएंगे तब हमें समझ आएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किस चीज़ को कहते हैं। जिन्होंने पाइथन पढ़ी हुई है बेसिक, उनको थोड़े बारे इस बारे में पता होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास क्या है, ये एक बिगिनर फ्रेंडली है। जैसे कि हमारे पास ये ना बहुत सिमिलर टू इंग्लिश है, तो इसलिए ये एक ना बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज कहलाती है कि जो है अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन आता है और इसको पढ़ने की कोशिश करता है तो वो इजिली पढ़ लेता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ना उसमें जब हम वर्ल्ड लैंग्वेजेस में देखते हैं फ्रेंच स्पेनिश इसमें, तो कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो इजिली आ जाती हैं हमें, और कुछ लैंग्वेजेस लाइक इंडिया की लैंग्वेजेस हैं, हम बोलते हैं कि वो इजिली हमें समझ आने लगेंगी अगर हम सीखने में जाएंगे, ठीक है। इंडिया वाले उनकी नॉर्मल लैंग्वेज हिंदी है, तो अब वहाँ की जो कल्चर लैंग्वेज है या हमारी जैसे सिंधी है, पंजाबी है, पंजाबी इज है ना बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज, वो इजिली समझ आने लगती है जब आप उसमें रहते हो, ठीक है। तो इसी तरह पाइथन है। दूसरी चीज, ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है। किस तरह से कि इसमें आप ना एआई, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पाइथन से हम क्या क्या बनाएंगे, एआई सिस्टम भी बना सकते हैं, हम वेब एप्स भी बना सकते हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं हमारी, एप्लीकेशंस होती हैं हमारी, ठीक है। उसके बाद डेटा साइंसेस। थर्ड चीज जो मैं कहती हूँ कि फ्यूचर में अगर आप जाते हो ना नेक्स्ट 5 ईयर बाद, जब एआई बहुत ज्यादा हाइप पे पहुंच चुका होगा, एक उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली होगी, जो चीजें भी हम इमेजिन करते हैं कि यार हम अपना सारा काम एआई को दे देंगे और बस हम उसको ना कमांड दे रहे होंगे, जो आयरन मैन में जारवेस था वो वाला सीन चल रहा होगा, तब हमारे पास सबसे ज्यादा मुश्किल क्या आएगी, डेटा सिक्योरिटी। हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होगा वो, उसकी सिक्योरिटी नहीं होगी। मतलब एआई हमारे पास क्या है, जैसे हमारे चैट जीपीटी है, उसके पास पूरे गूगल की नेट उसका एक्सेस है, वो वहां से चीजें उठा भी सकता है और वहां चीजें डाल भी सकता है, ठीक है। मतलब हमारे कहने पे डाल सकता है, वो खुद से नहीं डालेगा, हमारे कहने पे वो वहां चीजें डाल सकता है। सो लाइक जो मैंने अगर मैंने ना उसको कोई नई चीज बताई, तो वो चीज अब मुझे गूगल पे नजर आने लगेगी, क्यों? क्योंकि उसने वो इन्फॉर्मेशन वहां पे पुट करी अपने डेटाबेस में। तो क्या हुआ अब,
यहाँ पे क्या हुआ, डेटा सिक्योरिटी, अगर मैंने उसको कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बताई थी तो वो चीज उसने वहां पे डाल दी, अब वो एक पब्लिक इंफॉर्मेशन हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ पे पाइथन हमारे पास जो आगे मुझे नेक्स्ट 5 ईयर्स में नजर आती है, वो डेटा साइंस और डेटा सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा है। सही है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पाइथन क्यों पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें अभी मैंने एक्सप्लेन करी। एक दफा फिर से यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि भाई बिगनर फ्रेंडली है, और जो है ना हर जगह यूज हो रहा होता है, साइबर सिक्योरिटी, वेब डेव, ऐप, डेटा साइंस, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन की मैंने एग्जांपल भी दी कि जिस तरह मैं ईमेल्स रन कर रही होती हूँ, उसी तरह। उसके बाद एक हाई डिमांड है इसकी, इसकी टेक में जॉब्स एक हाई डिमांड है, रीजन कि आप इससे मल्टीपल काम करवा सकते हो। एक इंसान को अगर पाइथन बहुत अच्छे से आती है तो वो एक सॉफ्टवेयर हाउस में वो हर चीज कर सकता है। वो सॉफ्टवेयर हाउस को एआई भी बना के दे सकता है, वो उनकी वेबसाइट भी बना सकता है, वो उनका डेटा मैनेज भी कर सकता है, वो उनकी ऑटोमेशन भी चला सकता है, उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल कर सकता है। तो उनको अगर 6 डेवलपर्स का काम एक उसमें नजर आ रहा है, ठीक है, तो क्या है, वो उसको हायर करेंगे। और ये चल रहा है अभी। ठीक है, हमारे पास अगर मैं यहाँ पे सर्च करके दिखाऊं रिसेंटली, पाइथन जॉब्स इन पाकिस्तान कर लेते हैं। सो यहाँ पे 1 2 3 एंड 100+ मोर जॉब्स हमारे पास अपलोड है। मैं यहाँ पर अगर फिल्टर का ऑप्शन आए, नहीं हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन नहीं है, इंडीड पे आ जाते हैं। ये देखो, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आएगा तो मैं पर रेलिवेंट ये डेट आ रही है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, बैकएंड डेवलपर के लिए भी यूज होता है, ऑटोमेशन के लिए भी हायरिंग हो रही है। ठीक है, एआई इंजीनियर के लिए भी पाइथन डेवलपर को हायर किया जाता है, एजेंट के लिए भी जो है डेवलपर को हायर किया जाता है, फुल स्टैक डेवलपर्स में भी जो है पाइथन डेवलपर को हायर किया जाता है कि आप एक बैकएंड भी लिख सकते हो और आप फ्रंट एंड भी लिख सकते हो पाइथन की मदद से। सही है, आगे बढ़े। फिर से हमारे पास सेम चीज है कि हम पाइथन से क्या क्या बना सकते हैं। हम बेसिकली कोर्स में क्या बनाने वाले हैं उस पे आ जाते हैं ना आगे। ओके, आपका जो इस कोर्स में पाइथन का लर्निंग पैटर्न रहने वाला है वो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। एक दफा मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। लिटरली हम लोग फर्स्ट जो 3 वीक्स होंगे हमारे, हमारी वीक में 4 डेज क्लासेस होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट 12 क्लासेस जो हैं उसके अंदर हम लोग पाइथन के फंडामेंटल सारे कंप्लीट करेंगे, जिसमें पाइथन स्टार्ट से लेके एंड एडवांस तक हम लोग फाइल हैंडलिंग तक उसको कंप्लीट करके एक पूरा फंक्शनल जो हमारे पास कैलकुलेटर होता है, ठीक है, जो हमारा वो वाला है साइन थीटा वाला कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर कहलाता है, वो वाला कैलकुलेटर जो है हम इसमें बिल्ड करेंगे। क्योंकि प्लस माइनस वाला तो बहुत इजी है, उसमें हमें 3 हफ्तों की भी नहीं जरूरत, मैं बोलती हूँ वो तो 15, हाँ 15 दिन जो है वही हमारे 3 हफ्ते ही हो जाएंगे। 15 दिन में बंदा कर सकता है। ठीक है, बट हम साइंटिफिक वाला बनाएंगे। ठीक है, उसमें हम सारे अपने इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हमारा कैलकुलेटर सेम एज एज होगा, जो हमने जैसे हम उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और इक्वल्स टू दबाते हैं आंसर आता है, वहां पे भी सेम है, हमें वैल्यू पुट करनी है और बताना है हमें क्या करना है, एंड देन इक्वल्स टू दबा के सेम एज इट इज हमारा एक फुली फंक्शनल कैलकुलेटर होगा। उसके बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे 4 to 6 वीक में एलएलएम्स क्या होते हैं, एपीआईज क्या होती हैं। अच्छा, इसका मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। एलएलएम्स बेसिकली, जैसे हमने ChatGPT 5, आपका आपने नाम सुना होगा बहुत, जब वो लॉन्च हुआ था तो उसकी हाइप बनी थी। ChatGPT 5 ये उसका मॉडल है। ChatGPT इज अ प्रोडक्ट और ChatGPT 5 इज एन अ मॉडल। तो जो उसका मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहलाता है, एलएलएम की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो हमारे पास जो मॉडल है ना, वो एलएलएम कहलाता है बेसिकली। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास एपीआईज हैं। एपीआईज इस तरह, जैसे मेरे पास मेरा कंप्यूटर है एंड गूगल के पास उनका वो या जेमिनाई के पास जो है ना, जेमिनाई का एक सर्वर है। मुझे जेमिनाई अपने कंप्यूटर के अंदर यूज करना है, बट मुझे उनकी वेबसाइट से यूज नहीं करना। मैं चाह रही हूँ वो जेमिनाई मेरे
कंप्यूटर में आया और मैं उस जेमिनाई से जो है ना, उसके पास जितनी भी नॉलेज है, उसका जो डेटाबेस है, वो मेरे पास आ जाए सारा। ठीक है, तो मैं उस जो उस हमारे बीच जो ब्रिज होगा, कि जो है ना, लाइक मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, अब गूगल का सर्वर पता नहीं कहाँ पर होगा, तो वहां से मेरे पास सारा डेटा आना। ठीक है, इज इट हर थिंग। तो वो कौन करता है? वो जो ब्रिज कवर करना है वो एपीआई करती है। ठीक है, लाइक अगर जैसे हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे हम एक मैसेज करा, वो अगले बंदे के पास किया, वहां से रिप्लाई आ रहा है। सेम एज इट इज जो हमारा व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना और अगले के पास जाना, तो ये वाला जो काम होता है, ये एपीआई करता है। सही है। अगली चीज, हम 7 to 9 उसमें जो हैगा फ्रीलांसिंग और क्लाइंट के लिए चैटबॉट बनाना। और देखो, यहाँ पर हमने जब एआई वगैरह पढ़ा, तब हम अपना एक फर्स्ट चैटबॉट बनाएंगे जो कि हमारा ट्यूटर होगा। ओके, जो हमारा ट्यूटर चैटबॉट होगा, हमें अगर कुछ भी पढ़ना है तो हम उसको जाके बोलेंगे कि मुझे ये पढ़ना है, एंड वो हमें पूरे रोड मैप बताएगा। ठीक है, और हमें पढ़ाना शुरू करेगा। इसी तरह से हम जो हैगा, फिर उस चैटबॉट हमने बनाना सीख लिया, हमने बनाया, उसके बाद हम उसको बेचना सीखेंगे कि हमें फ्रीलांसिंग से अगर बेचना है तो हम किस तरह बेचेंगे, अगर हमें डायरेक्ट क्लाइंट अप्रोच करनी है व्हाट्सएप से, या हमने जो है ना कहीं से नंबर्स निकालने हैं और देन जो है क्लाइंट को अप्रोच करना है, या कोई क्लाइंट हमारे पास आए तो उसको किस तरह लॉक करना है, एवरीथिंग हम लोग 7 से 9 वीक्स जो है हमारा, उसमें सीखेंगे। देन हमारे पास जो लास्ट वीक है, उसके अंदर हम एक फाइनल चैटबॉट बनाएंगे जो हम क्लाइंट्स को बेचेंगे। लाइक अगर जैसे ई कॉमर्स वाले हैं, तो ई कॉमर्स वालों के लिए इशू क्या है कि ना, अब हमने एक प्रोडक्ट डाला हुआ है, उस प्रोडक्ट की एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे वेबसाइट पे शो हुई हुई है, बट अब उसकी ना सारी इंफॉर्मेशन, लाइक वो उसकी प्राइस क्या है, उसमें कितने साइज आते हैं, जैसे हम चैट जीपीटी, अब चैट जीपीटी को उस प्रोडक्ट के बारे में इतना नहीं पता होगा। अगर मैं हम लोग एक चैटबॉट बनाकर उस ई कॉमर्स वाले को भेज देते हैं कि ये ना आपके लिए हमने चैटबॉट बनाया है, इस पे आपकी वेबसाइट पे जितना भी डेटा है सब प्रोडक्ट्स का, सारी चीजों का, वो इसके अंदर है। अगर कोई भी आके पूछता है ना, जैसे एक ई कॉमर्स की एग्जांपल ले लेते हैं, एक चेयर की ना, वो है चेयर, वो लोग जो है ना सेल करते हैं, तो अब वो चेयर की इंफॉर्मेशन, अब वो चाह रहा है मुझे ना एक वुडन, और उसने कोई खास लकड़ी निकाली कि मुझे ना इस लकड़ी में चाहिए, तो वो वहां पर अब पुणे ना सर्चिंग करता रहेगा। उसको नहीं पता कि उसने प्रोडक्ट के नाम में वो क्या लिखा हुआ होगा, उस प्रोडक्ट का नाम। तो वो डायरेक्ट आएगा अपने उस चैटबॉट पे, और जो उस वेबसाइट पे अटैच होगा उस चैटबॉट पे आके, वहां पर उसको बता देगा कि भाई मुझे इस लकड़ी की जो है ना चाहिए क्या, या वो इस स्टोर पे अवेलेबल है। तो वहां पर वो बता देगा कि अगर होगी तो सारी डिटेल्स बता देगा कि ये प्राइस है, ये वाली लिंक है, यहाँ पर ये इमेजेस आएंगे आपको, ये सब उसकी डिस्क्रिप्शन एवरीथिंग वो वहां पर उनको प्रोवाइड कर देगा, और ये नंबर है अगर आपको ऑर्डर करना है। तो इस तरह के चैटबॉट बनाकर हम लोग सेलिंग के लिए फाइवर वगैरह पे डालेंगे। तो हम दो चैटबॉट बनाएंगे, एक ट्यूटर बॉट, ठीक है, और दूसरा हमारा, ये आपका जो है ना कैपस्टोन प्रोजेक्ट होगा। तो मैंने एक एग्जांपल दी है कि हम ई कॉमर्स वालों को कर सकते हैं, आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, लाइक कस्टमर सपोर्ट की एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, सीवी रिव्यू की ले सकते हो कि भैया कोई भी जो है ना अपना सी, जो अब वेबसाइट बनी हुई भी हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखो, ये एटीएस चेक करे, एंड दिस इज, इसको मैं बोलूंगी कि ये एक बाय एआई ही जो है हमारी वो चेक कर रहा होता है इसमें, और उसने डाला हुआ है कि भाई ये चीजें जो है ना होनी चाहिए, और वो फिर उसके बाद चेक करता है कि ये चीजें हैं नहीं हैं, कितनी हैं, किस तरह लिखा हुआ है, स्पेलिंग कैसी है, लिखने का डिजाइन क्या है, फॉन्ट कौन सा यूज करे, एवरीथिंग चेक करने के बाद फिर वो हमें बताता है। बट अगर मैं इतना सारी चिक चिक नहीं करूँ, मैं जो है ना एक चैटबॉट बना दूँ, और एक इसी तरह की ना पाइथन पे हम ये वेबसाइट भी बना सकते हैं और ये लॉजिक भी लगा सकते हैं, मैं सेम एज इट इज वेबसाइट बनाकर जो है ना अपना इसको चला दूं, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट। इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा आइडिया लेना है। ठीक है, मैंने एक दो एग्जांपल अभी दे दिए, बाद में नहीं दूंगी, बाद में आप लोगों ने खुद आइडियाज निकालने हैं, क्योंकि आप लोग सीख चुके होगे, तो अपने अपनी फील्ड के हिसाब से आप लोगों को जो भी बेटर लग रहा होता है, इंसान वही निकाले तो, और उस पे एक न्यू प्रोडक्ट बनाए तो वो बेटर रहता है, किसी और के आइडिया पे अमल करने से बहुत बेहतर है। ठीक है, 5 वीक में हम लोग जो हमारा 10 वीक है, जो हमारी लास्ट क्लासेस होंगी, उसमें हम लोग जो है इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, हम उसमें
हमारा ये वाली इसकी प्रेजेंटेशन करोगे भाई, आपने जो आइडिया है वो किस तरह करा, क्या आपका आइडिया था, ठीक है। उस पर हम लोग बताएंगे भाई इसमें ये कमी है, इसमें आप और ये वाली एडवांसमेंट कर सकते हो। तो एवरीथिंग दिस उस पर बाद आपकी फाइवर चेक की जाएगी, क्योंकि फाइवर हम लोग जैसे 7 वीक में हमने फाइवर पुट करी, अब उसको 3 हफ्ते हो गए, तो फिर वो चेकिंग होगी कि भाई आपकी उस पर कितनी हाई पाई, क्या चीज़ें वहां पर कमी आ रही हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग एक रिव्यू जो भी हमने करा उसका वीक 10 में होगा। अच्छा, पाकिस्तान मार्केट के उससे हमारा जो रियल इनकम पोटेंशियल अभी चल रहा है, ठीक है, एक सिंपल चैटबॉट का 15 to 50 के आप जो है ना इजिली आप कमा सकते हो। जितना हमने जो यहाँ पर हमने ट्यूटर बॉट और ये बनाया ना अपना चैटबॉट फाइनल कैप्शन, इससे फाइवर पे जो प्राइसेस हैं, ठीक है। देन आप क्लाइंट्स को डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भाई अगर आपको कुछ आइडिया है कि मुझे ना इस टाइप के बॉट्स की नीड है, इस टाइप की एआई की नीड है, तो हम वो भी बना के दे सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं एक ना रिसेप्शनिस्ट की का भी बॉट बना सकते हैं हम। जैसे अब तो काफी जगह हो भी गया है, मैंने केएफसी भी गई थी तो वहां पर भी था, एक मशीन है, ठीक है, आप डायरेक्ट वहां जाकर ऑर्डर कर सकते हो, आपको रिसेप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज वो हम चैटबॉट बॉट से भी कर सकते हैं। लाइक उनकी वेबसाइट पर लगा सकते हैं कि भाई वो आए, उनसे डायरेक्ट ना चैट करके बात करके और जो है ना ऑर्डर कर सकते हैं। लाइक या फिर हम जो है ना उसको फिजिकल भी कर सकते हैं कि भाई आपने वहां पर एक अपना कंप्यूटर में सेटअप लगा दिया, वो आके जैसे ही कोई आएगा उसको हेलो वगैरह बोलेगा और यूं करेगा, क्योंकि चैट जी अब जो है एआई में बोलना और वीडियो वाली इफेक्ट्स भी जो है वो आ चुकी हैं फीचर्स हमारे, ठीक है। या तो आप जो है ना किसी बिग जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उसमें मंथली रिटेन पर भी जो है हमारे पास हायरिंग वो लोगों को फ्रीलांसर्स को ले रहे होते हैं कि भाई आप हमारा एक ना ये चैटबॉट बना दें, फिर उसमें डेली हर मंथ ना कुछ फीचर्स आ रहे, तो आप लोगों को मंथली रिटेन भी कर सकते हो कि भाई आप हमें मंथली इतने दे दिया करें, हम आपके सारे काम उसकी मेंटेनेंस और जितना भी सब हो रहा है वो सब हम लोग आपकी करेंगे, ठीक है। हमारा सेम यही हमारा जो है, मैंने आपको वीकली वाइज भी बता दिया कि हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे, क्या होगा। सबसे पहले हमारा हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ उसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। फिर हम उसका ना फंडामेंटल सीखेंगे, उसकी वो सीखेंगे उसका सिंटेक्स वगैरह। एंड देन हम जो है अपने प्रोजेक्ट्स बनाकर और फिर एआई को एक्सप्लोर करेंगे कि हमें कौन सा एआई लेना चाहिए, कौन से एलएलएम पर हम बनाएंगे अपना एआई, और जो है क्या आइडियाज होंगे, किस चीज़ की हाइप है, किस चीज़ का क्या है, एवरीथिंग हम लोग जो है ना अपने लर्निंग पैटर्न में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक लास्ट हैगा कि भाई अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये वाली लिंक है, और डॉक्यूमेंटेशन जो पाइथन की ओरिजिनल है वो यहाँ पर है। और हमारे पास जो है, अगर लाइक हम जो W3 स्कूल है, दिस इज अ वेबसाइट, ठीक है। वहां पर हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं सबकी ही रिसोर्सेज मौजूद है, तो वहां से अगर आप लोगों को ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन उतनी समझ नहीं आए तो इंटरेक्टिव वे में आप W3 स्कूल से पढ़ सकते हो, सही है। चैट सीख लेते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं मैम, थोड़ा सा स्टार्ट से बताएं। मैम चैटबॉट को कहाँ समझा दे, कहाँ यूज होता है। ओके, चैटबॉट को हम देखो कहाँ यूज करते हैं, मैं सिंपली एग्जांपल देती हूँ। ये चैट जीपीटी है ना, ये चैट जीपीटी हमारे पास चैटबॉट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इससे बात कर रही हूँ, लाइक मैं इसको हेलो बोल रही हूँ एंड ये रिप्लाई करेगा, वो हमारे पास क्या है, यही चैटबॉट का काम है। चैटबॉट यही करते हैं, हम उसको कोई भी कुछ भी बोलते हैं वो उसका रिप्लाई करता है, ठीक है। सिंपल ये इसको चैटबॉट कहा जाता है। इसका यूज मैं आपको अगर दिखाऊं, अ, किधर होगा, आई थिंक दराज पे है, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सो, मैंने देखा नहीं आ रही है। वैसे है दराज की ना ऐप पे है, दराज ये है, ओके। गुड, ये हमारे पास चैटबॉट सारे हैं, देखो चैटबॉट ऐप है, ये चैट जीपीटी भी हमारे पास चैटबॉट है, देखो यूर एआई चैटबॉट फॉर एवरीडे यूज, ठीक है। चैट जीपीटी हमारे एवरीडे यूज के लिए ये चैटबॉट है, उससे हम
कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि उसके पास डेटा बेस ज्यादा है। हमारे पास जितना डेटा होगा, हमारा एआई चैटबॉट उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। हम किसी स्पेसिफिक चीज के लिए भी बना सकते हैं, और चैट जीपीटी कहते हैं ना, एवरीडे यूज के लिए भी बना सकते हैं। मेरी वेब पर चैटबॉट है। ओके, थैंक यू। अब आपकी वेबसाइट देख लेते हैं हम। ये रहा, ये देखो। स्क्रॉल करें, एआई असिस्टेंट का ये बटन होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करें नीचे। जी, प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर एआई असिस्टेंट का एक बटन होगा और एक बना होगा ये पेज, रहा, उस पे लिखा होगा ये। जी जी, स्टार्ट यही है। कन्वर्सेशन, ये रही रहा, मिल गया। देखो, तो इस तरह का चैटबॉट होता है उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। एआई पावर्ड सपोर्ट है, जैसे कस्टमर सपोर्ट वाला हमारा है, तो ये किस किस काम, क्या क्या काम कर सकते हैं। हमें कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना है, ठीक है। कोई भी प्राइस किसी प्रोडक्ट की पता करनी है, या हमने कोई ऑर्डर करा था, ठीक है, उस ऑर्डर की वो ट्रैकिंग और रिकमेंडेशन। एक दफ़ा इसको चेकआउट करते हैं हम। लाइक यहाँ से मैं प्रोडक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, परफ्यूम्स हैं। तो मैं से पूछ लेती हूँ, लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम कौन सा है, से ही पूछ लेते हैं, ठीक है। अ, आपकी वेबसाइट पे एरर है, एपीआई खत्म हो गई है आपकी। लिमिटेशन का इशू होगा, ये थोड़ी देर में सोल्व हो जाता है क्योंकि फ्री एपीआई की है ना, इसलिए। जी जी, बोलिए। एआई वो आपका जो एपीआई यूजेज है वो फुल हो गया। बाय द वे, हमारे पास इसी तरह ही जो है, या मसले तो हैं। अच्छा, यहाँ पर ये था, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट कन्वर्सेशन करके इस तरह ही हमारे पास चैटबॉट बनता है, एंड देन हम उसको, अगर मैं हेलो भेजूँ, तो देखो ये हेलो आंसर कर रहा है, ठीक है। एपीआई का इशू था हमारा। ओके, तो ये देखो, इस तरह हमारे पास ना चैटबॉट चल रहा होता है, इस तरह वेबसाइट पे लगा हुआ होता है। सही है, हम यही चीज़ें जो है ना बनाने वाले हैं, यही चीज़ करने वाले हैं, और ये चैटबॉट हम बनाएंगे, एंड देन हम सेल करेंगे दूसरी वेबसाइट्स को जिन पे ये नहीं लगा हुआ, जैसे इन्होंने किया है। लाइक दराज पे नहीं लिया हुआ, हम दराज को टारगेट कर सकते हैं। भाई आपकी वेबसाइट पे ना कोई चैटबॉट नहीं लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे ना सर्चिंग करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। सो वी कैन टारगेट। मैं अपना लिंक्डइन बता दें, मेरा लिंक्डइन जी, दिस इज माई लिंक्डइन। ठीक है, इसके अलावा लिंक मैं आपको, ठीक है, मैं आपको शेयर करवा देती हूँ ना लिंक, ठीक है। ये मेरे भाई को ओके, आपको लिंक मिल जाएगी। डोंट वरी। थोड़ा स्टार्ट से क्या बता दूं सही। अच्छा, कोर्स का थोड़ा सा बता दूं, आप लेट आए थे। तो ये देखो, यहाँ पर हमने यहाँ से समझा देती हूँ, ठीक है। देखो, हमारा टोटल कोर्स वीक 10 वीक्स का है, ठीक है। बेसिकली हम इसको ना हमने 4 फेजेस में स्ट्रक्चर करा है। फर्स्टली हम पाइथन स्टार्ट से, जीरो से हम जो है ना हेलो वर्ल्ड से ऊप्स तक जो है ना कंप्लीटली पढ़ेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसमें हमारे टोटल 3 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं हमें, हर फेज में होंगे। पहला हमारा फेज 1 के अंदर होने वाला है, जब हमने पूरी पाइथन पढ़ ली है तो हम लोग ये कंसोल बेस्ड कैलकुलेटर बनाएंगे। हमारे पास हमने जब एलएलएम एंड एपीआईज पढ़ना शुरू करेंगे, उसमें हम जो है, जेमिनाई फ्री होती है इसलिए अभी जेमिनाई यूज करेंगे। उसके बाद उसको प्रॉम्प्ट किस तरह देना है और उसकी कॉलिंग क्या होगी, चैटबॉट किस तरह बनेगा, एक चैटबॉट बनाना सिखाऊंगी। उसके बाद आप लोगों ने जो है एक ट्यूटर बॉट बनाएंगे, ठीक है।
उसके बाद हम लोग जो है अपना क्लाइंट हंटिंग सीखेंगे कि हमें क्लाइंट्स अगर चाहिए और फ्रीलांसिंग करनी है तो हम लोग उस पे किस तरह जाएंगे, फाइवर पे गिग किस तरह डालनी है, उसको किस तरह से बूस्टअप करना है, किस तरह से हैंडल आउट करना है। ठीक है, क्लाइंट्स अगर कोई अप्रोच करता है या हम किसी को अप्रोच करते हैं तो उनको किस तरह से जो है ना मैसेजिंग करनी है और किस तरह से उनसे बात करनी है, एवरीथिंग इसमें हम लोग देखते होंगे। उसके बाद जो है हमारा लास्ट वीक 10 होगा, जिसमें हम ना अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह करेंगे जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनकी। उसमें फिर जो है अपने आइडियाज आगे फ्यूचर में अगर हम उस प्रोजेक्ट को लेके उस प्रोडक्ट को लेके चलते हैं तो उसमें हम और क्या इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, ठीक है, ये वाली चीजें। फिर साथ में जो है ना हमने जब वीक 7 में हमने फाइवर पढ़ के उस पे अपनी जो है गिग अपलोड करी, तो वो गिग की हम जो है वो भी देखेंगे वीक 10 में कि इन 2 वीक्स हमारे पास जो है वो कितना उस पे रिस्पॉन्स आया, उसमें क्या कमी है, कहाँ पे क्या सजेशंस। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो वीक 10 में होगी। ओके। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। कोर्स की फीस स्कॉलरशिप बेस है। आपने फॉर्म जब फिल करा होगा तो फॉर्म में उस पर आपने जो है सिलेक्ट करा होगा उस हवाले से ही होगा, ठीक है। अगर लाइक हमने 95% तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की हुई है जिसमें 1000 रुपीज फीस है, ओरिजिनल इसकी फीस जो है वो 20,000 है, बट स्कॉलरशिप पे आप ये 1000 रुपीज में भी कर सकते हैं। मैम कोर्स को थोड़ी थोड़ा बता दें। सही, मैंने भी आपको कोर्स का ही बताया है ना कि जो है हमारे पास हम किस तरह अपनी क्लासेस में कर रहे होंगे वर्किंग, और हमारे फोर्सेस वो 4 फेज है उसमें हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे, एवरीथिंग। मेरी ऑडियो क्लियर है? जी जी, क्लियर है। सही, आपका नेट फिर जो है ना इशू कर रहा है, बिकॉज मेरी वॉइस क्लियर है। ठीक है, मैं एक और दफ़ा बता देती हूँ। हम बेसिकली सबसे पहले जो है ना पाइथन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट टू द एडवांस। उसके बाद हम जो है ना अपना एलएलएम और एपीआईस वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे पास, लाइक आप इस तरह समझ सकते हो हम एआई बनाना सीखेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम जो है अपने पास फिर हम उसको सेल करना सीखेंगे। देखो, अब हमने एक स्किल सीख ली बट उसको सेल करना हमें आता ही नहीं है तो फिर तो वो हमारे किसी काम की नहीं है ना, फिर हम उसका क्या ही कर सकते हैं। तो फिर हम उसको सेल करना सीखेंगे कि उसको सेल किस तरह करना है, और अपने पास जो है ना क्लाइंट को हंट किस तरह करना है। अगर हम फ्रीलांसिंग पे जाते हैं फाइवर वगैरह पर तो वहां पर हमें अपनी गिग किस तरह डालनी है, उसको किस तरह मैनेज करना है, एवरीथिंग। और टोटल हम ना इस पूरे कोर्स के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। 2 मिनी प्रोजेक्ट्स हैं और एक कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स है। फिर लास्ट वीक में जो है हम इनकी प्रेजेंटेशन करेंगे एंड आगे फ्यूचर उस पे हम जो है ना बात करेंगे कि अगर हमें इसमें और कुछ करना है तो फिर हम वो क्या होगा, इस तरह एक क्लास हमारी प्रेजेंटेशन की होगी। अच्छा, पाइथन विल बी यूजफुल इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स फील्ड। देखो, पाइथन हमारे पास जो है फाइनेंस में डेटा उसमें आ सकती है, ठीक है, डेटा साइंस के अंदर। उसके अलावा जो है जो हम वो आपके पास क्वांटिटेटिव उसमें आ सकती है, ठीक है, फाइनेंस के अंदर। मैथमेटिक्स इसके अंदर हम लोग बहुत इजीली ऑटोमेशन कर सकते हैं, तो वहां पर भी जो है ना ये बहुत इजीली बैठ सकती है। फाइनेंस में मैं बोलती हूँ आराम से इजीली आप जो है ना इसमें काम कर सकते हो, पाइथन से बहुत सारा काम कर सकते हो एक दफा। ठीक है। स- अ, इसमें हम जैसे एक्सेल का ज्यादा काम होता है।
वहां पर हम पाइथन को कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताया कि हमें एआई बनाकर जो है जैसे अभी चैट जीपीटी भी हमारे पास जो है अपने पास वो करता है, एक्सेल वगैरह का काम कर देता है। तो बट उसमें हमारे पास इशू क्या है, डेटा का इशू है कि हम वो अपना कंपनी का डेटा उधर डाल नहीं सकते, फिर वो पब्लिक डेटा हो जाएगा। तो हम अपना चैटबॉट अपना वो बना के, पाइथन की ऑटोमेशन बना के, लॉजिक्स बना के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उससे अपनी एक्सेल के टास्क कंप्लीट करवा सकते हैं। ठीक है, एक ही रिपोर्ट है, उसमें कोई जरा सी एडवांसमेंट है, फिर हम उसकी फिर चार्ट अपडेट है, उसकी कैलकुलेशन करनी है, हर मंथ डेली करना होता है, रिपोर्ट्स बनानी होती हैं। तो वो काम आप ना चुटकियों में अपना पाइथन का एक दफा प्रोग्राम बनाकर उससे करवा सकते हो। इनवॉइस बनाना है, ठीक है, वो भी कर सकते हो। इनवॉइस हमारे पास फाइनेंस और अकाउंट्स में बन रही मैम होती जिस है। तरह हमने वो मंथली, क्वार्टरली, ईयर एंड के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, जिस तरह फिर उसका हम्म। एनालिसिस करना होना है, तो इज दैट पॉसिबल थ्रू पाइथन कि हम एक दफा बना ले, देन आफ्टर नेक्स्ट मंथ उसको वही हाँ फार्मूला या कमांड भेज दें, तो हमारे लिए वो टाइम सेविंग भी हो जाए और इजीली हम उससे अपना वो जो वो जी, पर्पज है वो भी फुलफिल कर सकें। ठीक ये होगा, ये थैंक पॉसिबल है। यू जी, थैंक यू, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन? जी, कोर्स की फीस 1K है। कब से है मैम? अब हमारा कोर्स की फर्स्ट क्लास जो है 15 जून से है, एंड 1.5 मंथ का जैसे ये कोर्स है। ठीक है, हमारी एंडिंग डेट जो होगी वो 30 जुलाई, 31 जुलाई ऐसे है। सही, हम कोशिश करेंगे इसको end। मैम वैसे CSS सीख रहा हूँ। CSS कंप्यूटर वाला या वैसा वाला CSS? कंप्यूटर वाला। ठीक है, HTML सीखी हुई है आपने, CSS सीख रहे हैं आप। सही। तो देखो, आपने अब HTML सीखी, ठीक है, उससे आप क्या कर रहे हो, खाली स्ट्रक्चर बना सकते हो। CSS सीखी, उससे क्या कर रहे हो, खाली स्टाइलिंग कर सकते हो। बट पाइथन इज इन डिफरेंट, के जो है इससे आप मल्टीपल चीज से कर सकते हो। इसको आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, फिर उसमें जो है ना अपना स्टाइलिंग भी कर सकते हो, उसमें लॉजिक्स भी डाल सकते हो, आपको जावास्क्रिप्ट भी सीखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन जो है ना, आपने अगर इसमें फाइल हैंडलिंग वाली चीज डालनी है, आपको थर्ड उसकी फ्रेमवर्क्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कि आप जो है ना रिएक्ट की तरफ जाओ, मंगोडीबी पढ़ो, स्टैक्स पढ़ो, वो सब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाइथन में सिंपली लाइब्रेरीज होती हैं, उनका यूज करके हम लोग बहुत इजीली एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। गुड, शेयर मुझे करना, फिर मैं सजेशन दूंगी इंशाल्लाह जरूर। इसके अलावा किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ लेते हैं। ओके, ठीक है, मुझे लिंक मैम पे एक ही फिर आप क्वेश्चन शेयर और। कर। जी जी। जी मैम, मैंने देखा है कि कोई इंस्टीट्यूट 6 मंथ की भी पाइथन की करवा रहे हैं, कोई वन हम्म। ईयर का भी करवा रहे हैं, हमारा ये ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का है। मैम इनमें हम्म। किस तरह हम डिफ्रेंशिएट को कम आउट कर सकते हैं कि वो ऐसा क्या है जो कोर्सेज में, जो इतने टाइम में भी हो रहा है, मिनिमम टाइम में भी हो रहा है, मैक्सिमम टाइम में भी हो रहा है, अच्छा, हमारी लर्निंग किस तरह। हाँ हाँ। देखो हमारी लर्निंग का उसमें क्या है, जो 6 मंथ वाला आपने देखा होगा उसमें डेली क्लासेस थी या वीक में 1 क्लास थी? तो मैम वो ऑलमोस्ट वंस, नहीं नहीं सॉरी, थ्राइस इन द वीक होती हैं या फोर्स इन द वीक होती हैं, जो मोस्टली लाहौर में इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखो वहां पर आप जाओगे ना, आपको वहीं जाके उनका कोर्स मॉड्यूल देखना और हमारा वाला कोर्स मॉड्यूल देखना। बेसिकली जो मेरा वाला हम जो मैंने कोर्स मॉड्यूल बनाया है, वो मैंने हम्म। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का जो पाइथन कोर्स है उसको देखते हुए बनाया है। उसमें जो उन्होंने चीजें कवर करी हैं वही टाइमलाइन, उसी तरह क्लासेस को पिकअप करना, कि किस क्लास में कितना टाइम लगाया किस चीज को पढ़ने में। ठीक है, एवरीथिंग मैंने उनको पूरा एनालाइज करते हुए अपने कोर्स का मॉड्यूल ही रखा है। ठीक है, तो हमने जब लास्ट टाइम भी करवाया था तो वी टेक अराउंड 2 मंथ्स टू कंप्लीट AI एंड पाइथन। ठीक है, सो अब रश वो नहीं होता कि भैया हमारी क्लासेस जो है ना भाग रही हैं। और डेली हमारी 2 आवर की क्लास होती है, अभी भी देखो 1 आवर में हमने कंप्लीटली डिस्कशन वगैरह कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो ये वाली चीजें अब टाइम का जो है ना,
इतना वो नहीं होता, और गर्मियां लंबे दिन हो चुके हैं। सो मुझे नहीं लगता कि जो है, और जो नेक्स्ट सिक्स शेल मंथ तो वाला ये है ना, होना। जी जी जी। जो 6 मंथ वाला है, आप वहां पे जाके नोट करोगे कि जो है ना, एक क्लास में आपको एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा होगा वेरिएबल्स, वही चीज जो है ना मैम रिपीट करी जा रही होंगी, रिपीट करी जा रही होंगी, रिपीट करेंगी। क्योंकि जब मैं पाइथन पढ़ी थी, तो जब ऑनलाइन पढ़ी थी मैंने पाइथन, फिर मैंने सोचा था एक फिजिकल से जो है ना अलग वो आता है, जब तो मैं गई एक इंस्टीट्यूट। अब वहां मुझे ऐसे ही लग रहा था, क्योंकि मैंने बेसिक सीखा हुआ था, तो या तो मुझे इस वजह से लग रहा था कि मैम जो है ना एक ही चीज बार बार रिपीट करी जा रही है। तो वो वाली चीज मुझे ऑकवर्ड करती है। जब आप एक चीज एक दफा आपको समझ आ गई, तो फिर जी आई थिंक वो उसकी प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होती है फिर। नेक्स्ट शेल इस के हमें आना चाहिए, जो हम चाहे हाँ, वो एक वीक में करें, एक मंथ में करें, एक मंथ में 15 करें। डेज में करें। जी, हम्म। आना चाहिए। हम्म। जी, ठीक हो गया, थैंक यू। ओके मैम, मैंने अभी भी ये साइंटिफिक सेमेस्टर कंप्लीट किया है, अभी वेकेशन की वजह से सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। गुड। हाउ मैनी क्लासेस इन अ वीक एंड टाइम क्या होगा? टाइम हमारा 3 to 5 होगा, और वीकली क्लास हमारी 4 होंगी, मंडे टू थर्सडे। ठीक है। इसमें होमवर्क असाइनमेंट सब दूंगी, प्रोजेक्ट्स भी दूंगी। एवरी वीक जो है आपको एक असाइनमेंट मिला करेगा। असाइनमेंट्स मीन प्रैक्टिकल असाइनमेंट होगा। ठीक है। होमवर्क डेली का मिला करेगा, कि जो भी मैंने नई चीज आपको सिखाई है उसका इम्प्लीमेंट आपने करके दिखाना है। सही है। प्रोजेक्ट्स हमारे जब भी हम हमारे जैसे 4 फेस हैं, हम जब भी अपना एक फेस कंप्लीट करेंगे उसके बाद हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट होगा। अच्छा देखो, पाइथन और वेब डेवलपमेंट में कंफ्यूज हो, तो इसको आप इस तरह कर सकते हो कि यार, अपने पास ना, आप पाइथन एज अ वेब डेवलपमेंट इतनी हाइप पे नहीं गई है जितना वो एआई और बैकएंड में यूज होती है। ठीक है। पाइथन से आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, बट इतना नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी एक हाइप नहीं गई। आप मैं अगर आपको दिखाऊं पाइथन वाले उसकी वेब डेवलपमेंट डेवलपर जो है, वो पाइथन कितना चल रहा है। डिजेंगो इज एन ए लाइब्रेरी। ठीक है। जो ये पाइथन की होती है, तो यहाँ पर है। बट ये देखो, हमने जब पाइथन डेवलपर सर्च करा था तब यहाँ 100+ जॉब्स थी, और डिजाइन की 9 आई में। तो पाइथन एज एन वेब डेवलपमेंट इज नॉट वो जो है ना रिकमेंड नहीं किया जाता। इसका रीजन है कि आप कहीं उसको ना लॉजिक्स में वो कर लेते हो। अच्छा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, जो हमारी क्लासेस होंगी उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, गूगल क्लासरूम पे अपलोड होंगी। ठीक है। मंडे टू थर्सडे, 3 to 5, नॉट 4 to 5, इट्स 3 to 5। एंड हाँ, 2.5 वीक्स आप कह सकती हो। 1.5 वीक कह सकते हैं ना, बेसिकली। टोटल 28 क्लासेस है हमारी। किसी का कोई और क्वेश्चन? मैम पाइथन बैकएंड में यूज कर सकते हैं, बाकी रिएक्ट वगैरह पर हाँ, आप पाइथन को रिएक्ट के साथ यूज कर सकते हो। आप बाकी उसमें मर्न में भी यूज कर सकते हो। मेरी वॉइस कट हो रही है। 28 क्लासेस हैं जी, 28 क्लासेस हैं। पाइथन को आप किसी भी उसके अंदर जो है ना, फ्रेमवर्क के अंदर एज एन बैकएंड यूज कर सकते हो। ठीक है। आपको जावास्क्रिप्ट सीखने की सच जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ, आप जब HTML CSS पे वेबसाइट बना रहे हो तो आपको डॉम मैनिपुलेशन जो है वो सीखने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मैं कोई ठीक करना चाहता हूँ, CS तक काफी है। ठीक है। इस पे मैं कुछ नहीं बुरी देने सारी, आपकी अपनी मर्जी है। सही है। बट मैंने आपको ये बता दिया कि अगर वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो एज ए डिजेंगो डेवलपर, वो जो है इतना उस पे नहीं चाहता। ठीक है। बट हाँ, आप AI इंजीनियर या AI डेवलपर बन सकते हो पाइथन से, वो उसमें हाइप है। उसमें आपको अच्छी खासी जॉब्स भी मिल जाएंगी, आपको क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे।
ठीक है, बैकएंड के लिए ही पाइथन सीखूंगा, सही है। ओके, थोड़ा सा पाइथन को देखें हम कि पाइथन किस तरह हमारे पास काम कर रही होती है। हम एक दफा पाइथन को मैं आपको दिखाती हूँ उसके थोड़े से ना, अगर मैं यहाँ पे, ये बेसिकली पाइथन जब हम डाउनलोड करते हैं तो उसका इट्स ओके, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा जी, वेट अ मिनट। ठीक है, मेरा आइडिया सबको शो हो रहा है। मैं एक दफा पाइथन का ना थोड़ा सा सिंटेक्स सिखा रही हूँ, जो मैं कह रही थी कि अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि यार मुझे कुछ भी प्रिंट करवाना है ना, तो मैं इसके अंदर आके लिखूंगी। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके, तो इसने क्या करा, प्रिंट कर दिया क्या, हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं चाह रही हूँ कि ये मुझसे ना इनपुट मांगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बहुत सारे, मैं चाह रही हूँ ये मुझसे पहले मांगे इनपुट, इनपुट में ये मुझसे पूछे इंटर स्टूडेंट नेम, ठीक है। मैं इसको नेम बताऊं, इसको हम एक काम करते हैं, अब ये मुझसे देखो पूछ रहा है इंटर स्टूडेंट नेम, मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पे यूसरा का नाम लिख लेते हैं, यूसरा। तो इसने यहाँ पे यूसरा को प्रिंट कर दिया कि हमारे पास जो नाम आया है वो क्या है, यूसरा है। इसी तरह देखो, बिल्कुल सिंपल सिंपल मैंने लिखा है, मैंने इसको बोला प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स, इनपुट लो स्टूडेंट्स है। मैम लास्ट में इंट्रो करवा दें, आप सीएस फील्ड से हैं। अच्छा देखो, मैं अपना इंट्रोडक्शन एक दफा करवा देती हूँ दोबारा से। मेरा नाम ईशा है, ठीक है, मैं एज अ लीड डेवलपर कंबाइन फाउंडेशन में काम कर रही होती हूँ, साथ में जो है अपना अ, ये इंस्ट्रक्टर वाला काम कर रही हूँ। और यूथ डेवलपर हमारा जो है यूथ लीडरशिप प्रोग्राम है, उसमें मैं एक आरओ ऑफिसर हूँ, लाइक रिपोर्टिंग वगैरह वहाँ पर मैनेज कर रही होती हूँ ना, जो यूथ लीडर्स हैं उनकी, ठीक है, वहाँ पर छोटा सा ही काम है। उसके अलावा हमारे पास, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो है कैसे बताऊँ, प्रोफेशनल लाइफ में मैं जो है अपने पास जो मेरी स्किल्स हैं, वो मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस नेक्स्ट जेएस टाइपस्क्रिप्ट और पाइथन फ्लैक्स डिजेंगो मर्न, और क्या पढ़ा है, C++, फ्लटर, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, बस इतना ही पढ़ा है अभी मैंने। तो मैंने ये सब पढ़ा हुआ है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी लाइफ में इन सब का इम्प्लीमेंट करने की, बट हाँ कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जैसे अभी मेरा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है जी खास, मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह ही बनाए हैं बस, क्लाइंट वर्क नहीं करे, बट बाकी सब में मैं अच्छा खासा काम करती हूँ। सही है, यही मेरा छोटा इंट्रोडक्शन है। कमेंट फाउंडेशन के अलावा मैं फ्रीलांसिंग कर रही होती हूँ, ठीक है, वहां पे मैं वेब डेवलपमेंट जो है, वेबसाइट मेकिंग करती हूँ। सही, इसके अलावा मेरे बारे में कुछ जानना, तो सेम देखो यहाँ पे प्रिंट करवाया, इनपुट हो रहा है, ठीक है। मैथ हमने पढ़ी थी, हम जैसे प्लस करवाते हैं, मैं इसको यहाँ पे बोलती हूँ 2 + 3, बता रहा है 5। इस तरह सेम ही हम लोग जो है ना, कैलकुलेटर बनाना देखो कितना आसान है, यहाँ पे डायरेक्ट बस लिखना है मुझे कि वैल्यू क्या करनी है माइनस, सेम मैंने बोला ना, ये हमारे पास एज एन कैलकुलेटर, मुझे अगर मल्टीप्लाई करवाना है तो इट इज वेरी स्मॉल, सॉरी, 6/9,
Can we use Visual Studio for this, right? Yes, we use VS Code, Visual Studio Code. आपका कोई अदर कोर्स है जहाँ वेब डेवलपमेंट करवा रही हैं? क्योंकि कंबाइंड फाउंडेशन वालों ने बताया कि वेब डेवलपमेंट कोर्स भी है। अच्छा, वेब डेवलपमेंट कोर्स भी है हमारा। वो सही मिस मलिहा है, ठीक है, वो करवा रही हैं, मैं नहीं करवा रही हूँ। बट इफ़ यू वांट तो मैं इसके बाद फिर वो करवा सकता हूँ, ठीक है। बट शी इज़ ए गुड टीचर एंड वो बहुत अच्छा करवाती है, मुझसे ज़्यादा अच्छा करवाती है। लाइक आई एम इंस्पायर्ड बाय हर। मैम यू कैन शेयर योर लिंक्डइन लिंक विद अस। शेयर। अरे, आई कांट पेस्ट। या एक क्वेश्चन, आपको क्या लगता है फिजिकल क्लासेस में समझ आता है या ऑनलाइन क्लासेस में? एंड आर देयर एनी फिजिकल क्लासेस ऑफ कंबाइंड फाउंडेशन? अच्छा देखो, अभी फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही हैं कंबाइंड फाउंडेशन की, ठीक है। तो मुझे क्या लगता है, फिजिकल क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस बेटर है? तो मुझे फिजिकल क्लासेस का थोड़ा सा ट्रैवल का वो रहता है कि ट्रैवल टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल टाइम रहता है, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस का ये है कि लाइक मैंने अभी पढ़ा है ना, अब मैं लैपटॉप पे बैठ के मैंने एक क्लास देखी, मैंने उसमें पढ़ा, मैंने साथ साथ जो है ना अपनी प्रैक्टिस भी कर ली। अब मैं कहीं जा रही हूँ वहां पर जाके वो मेथड नहीं रहता। और आई एम इन सच एन इंट्रोवर्ट पर्सन, तो मुझे वहां पे पीपल एंजाइटी हो जाती है। तो आई प्रेफर ऑलवेज ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको वो ज्यादा समझ आती है तो मुझे ये डिफरेंस नहीं लगा कभी भी, लाइक एक फिजिकल क्लास में जाके अगर मैं पढ़ रही हूँ या ऑनलाइन क्लास में पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे वहां पे जाके भी किसी से बात नहीं करनी है और ऑनलाइन में तो वैसे ही नहीं करनी है। सो बस, तो मुझे अपना पढ़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको पीपल वर्क्स में, पेयर वर्क्स में समझ आता है, ग्रुप वर्क में समझ आता है, क्या आप जो है आपके फ्रेंड्स हों वो भी सब उस बारे में बात कर रहे हैं, या आप जो है सोलो लर्नर हो। वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी नेचर टाइप क्या है। वेब डेवलपमेंट भी स्टार्ट नहीं हुआ है शायद। वेब डेवलपमेंट भी हमारा 15 जून से ही स्टार्ट होगा, उसकी अभी डेमो क्लास होगी 5 to 7। तो यू कैन ज्वाइन एंड देन आप जो है डिसाइड कर सकोगे कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। सही है। किसी और का कोई भी क्वेश्चन है तो हम वो कर लेते हैं, अदरवाइज फिर क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, फिर जो है हम इसको एंड करते हैं। इंशाल्लाह जो है हमें काफी सारे स्टूडेंट्स को दोबारा देखने को मिलेगा, आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। कैन यू प्लीज टेल विच लाइब्रेरी विल वी कवर? अच्छा, लाइब्रेरीज में हम पांडास पढ़ेंगे फॉर डेटा वैलिडेशन, जब हम अपना कैलकुलेटर और ऊप्स वगैरह पढ़ रहे होंगे तब हम थोड़ा सा सिक्योरिटी में भी जाएंगे, पांडास को पढ़ेंगे। और अपना जो है रिक्वेस्ट पढ़ेंगे ताकि हम एपीआई कॉल कर सकें। उसके अलावा हम अपने पास जो है ओपन एआई को थोड़ा सा करेंगे, ताकि ओपन एआई भी देखो मैं समझाऊंगी, और जेमिनाई एसडी के भी समझाऊंगी, उसको यूज भी करके सिखा सकती हूँ बिकॉज वो फ्री है। तो हम ये दोनों चीज़ों को भी पढ़ेंगे, ये 3 लाइब्रेरीज तो लाजिम है। थोड़ा सा मैं यूआई का भी शायद पढ़ा दूँ, जैसे टाइम मिल रहा होगा ना तो आप लोगों को जल्दी, अगर क्विक लर्नर्स हो गए तो फिर हम उस चीज़ को भी जो है ना थोड़ा सा कवर कर लेंगे बीच में, स्ट्रीमलेट को जब हम चैटबॉट बनाएंगे तो अपने पास कंसोल के साथ साथ एक दफ़ा हम उसको वेबसाइट पे भी डाल लेंगे, चैनलेट या स्ट्रीमलेट दोनों में से जो भी हमें सही रहेगा, ठीक है। ऑटोमेशन रिलेटेड समथिंग हम इसमें, ऑटोमेशन देखो उसके लिए हम लाइब्रेरी यूज नहीं करेंगे, ऑटोमेशन के लिए हम अपनी लॉजिक्स बिल्ड करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, HTML हम नहीं पढ़ने वाले।
ओके, लाफिज।